हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज हम करेंगे केस स्टडी में पॉलिनोमियल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आइए करते हैं क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें 1 2 3 ये 10 पॉलिनोमियल्स आपके लिखे हुए हैं। उसके बाद नीचे कहता है रेफर टू द अबव इमेज। कौन सी इमेज? ये जो जिसमें 10 पॉलिनोमियल हमारे लिखे हुए हैं, इस इमेज के बारे में कहता है। ए टीचर टोल्ड 10 स्टूडेंट्स टू राइट पॉलिनोमियल्स ऑन ब्लैक बोर्ड। टीचर ने 10 बच्चों को बुलाया एक एक करके कि बेटा इस पर कोई ना कोई पॉलिनोमियल या बहुपद लिख के दिखाओ। तो सभी बच्चे, पहले बच्चे ने ये पहला लिख दिया, दूसरे ने दूसरा, तीसरे ने तीसरा, इस तरह से सारे बच्चे लिखते चले गए। ठीक है, तो ये 10 हमारे पास पॉलिनोमियल्स आ गए हैं। अब इनके ऊपर क्वेश्चंस हम करेंगे। देखो कि पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स रोट क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब त्रिघात। त्रिघात का मतलब जिसकी घात 3 हो। तो देखो बेटा 3 घात वाले कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात घात 3 होगी। एक तो ये हो गया हमारे पास 1 2 3। देखो और कहीं सबसे बड़ी पावर 3 नहीं आ रही, तो कितने हैं हमारे पास? 3। तो आंसर इज 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब इसका। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2। कहता है डिवाइड द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल हमारा दे रखा है, इसको हमें डिवाइड करना है। देखो ये देखो, ध्यान से देखो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 1, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये x प्लस 1 का स्क्वायर बन गया है। इसको डिवाइड किससे करना है? x प्लस 1 से करना है। तो इसको काट दो, स्क्वायर कट जाएगा, तो एक हमारा x प्लस 1 अकेला बच गया। तो दिस इज द आंसर। वट इज़ द आंसर व्हेन। ठीक है, अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आंसर व्हेन एक्स की पावर 4 माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1। ठीक है, देखो एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऊपर वाले के हम फैक्टर कर लेंगे, ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर की पावर 2, ठीक है, माइनस 1 की पावर 2। नीचे जो था वो एज इट इज रहेगा। और ऊपर फार्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी ऊपर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट में। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सभी को पता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ए के प्लेस पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और बी के प्लेस पर 1 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में। नीचे क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 से एक्स स्क्वायर माइनस 1 कटा, क्या बचा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो 4 इज द आंसर। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल कौन सा नहीं होता है? पॉलिनोमियल हमारा वो नहीं होता है जिसमें चर राशि यानी जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए, यानी 0 1 2 3 4 5 ऐसे होनी चाहिए। ना तो नेगेटिव होनी चाहिए, ना ही पॉइंट वाली होनी चाहिए। देखो ये सही है, इसके में सबकी पावर ठीक है, ये सही है, इसमें सबकी पावर ठीक है। यहाँ गड़बड़ी है। क्यों? ये एक्स स्क्वायर है और 1/x का मतलब है एक्स की पावर माइनस 1। तो ये माइनस में तो पावर होनी ही नहीं चाहिए। तो आंसर इज 1, क्योंकि ये पॉलिनोमियल हमारा नहीं है। लास्ट क्वेश्चन इसका कहता है द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है? जो वेरिएबल या चर राशि की हाईएस्ट पावर होती है। देखो हाईएस्ट पावर 4 3 6 ये है हमारे पास। तो x की पावर 6 यहाँ पर हाईएस्ट है, तो दिस इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर बेटा पॉलिनोमियल के चैप्टर में से केस स्टडी का क्वेश्चन आ गया तो बहुत इजी आने वाला है। और केस स्टडी का क्वेश्चन 15 चैप्टर में से किसी में से भी आ सकता है। जो हमने ये सीरीज़ शुरू करी है केस स्टडी वाली, इसमें मैं आपको 15 के 15 चैप्टर की केस स्टडी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो हमारी केस स्टडी वाली सीरीज़ को आप देखते रहिए। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ऊपर हमें 3 फिगर बनाकर दे रखी हैं पॉलिनोमियल्स की। कहता था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद के शून्यक आर द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ मीट द एक्स एक्सिस। वो होते हैं जहाँ पर कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस पर मीट करता है या कट करता है इन कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन किसको बोलते हैं? ये जो ग्राफ वाला पेज होता है ना, एक्स वाई एक्सिस बने होते हैं जिस पर, इसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। कहता इफ़ द ग्राफ डज नॉट मीट द एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस को मीट नहीं कर रहा कहीं भी, द पॉलिनोमियल डू नॉट हैव एनी जीरोस, तो उस पॉलिनोमियल के कोई जीरो नहीं होते। इसका मतलब ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती जो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना दे या शून्य बना दे। सो इन अबव ग्राफ फर्स्ट फिगर हैव नो जीरो। कहीं पर देखो इस वाले में कहीं पर एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, तो इसका कोई भी जीरो नहीं है। सेकंड फिगर में कहाँ कट कर रहा है? सिर्फ एक पॉइंट पर, तो एक जीरो है।
थर्ड वाले में 1, 2 और 3, 3 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो यहाँ पर 3 जीरो हैं। तो और ये जो हमने दिखा रखा है इसको हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को ग्राफ पर कैसे दिखाएं। आगे कहता है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमें फॉलोइंग क्वेश्चंस का आंसर हमें करना है। कहता द नंबर ऑफ जीरोज फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद कौन सा होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो जितनी उसकी पावर होती है उतने ही उसमें नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, जितनी पावर होती है, जितनी डिग्री होती है किसी पॉलिनोमियल की, उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। बेटा इस बात का जरूर ध्यान रखना। तो कहता द वैल्यू ऑफ सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। देखो ये हमें दे रखा था अल्फा प्लस बीटा, ये सबको पता है माइनस बी अपॉन ए, ये आंसर होता है। क्यों, ये होता है माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स। फार्मूला जो होता है ये होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बटे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी, और एक्स स्क्वायर का ए। तो इस टाइप से। और जो प्रोडक्ट होती है वो होती है सी अपॉन ए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण में भी यूज होगा। बेटा ध्यान रखना, पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं उनका सम की वैल्यू ये होती है और प्रोडक्ट की वैल्यू सी बटे ए होती है। इसको रट लो अगर किसी को नहीं याद हो रहा है तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता था वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इज सी अपॉन ए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। अब जरा यहाँ देखो, अल्फा प्लस बीटा, अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूँ तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा बीटा। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बाकी के हमें दे रखे। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस के बी अपॉन ए का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा, प्लस के 2c अपॉन ए, ये भी हमें वैल्यू दे रखी है। ये क्या हो गया, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको भी इधर ले आओ, माइनस के 2c अपॉन ए इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर। एलसीएम क्या आ गया, ए स्क्वायर, इधर तो बी स्क्वायर ही रहा, ए से ए स्क्वायर डिवाइड करेंगे ए बचेगा, तो ए को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो 2ac। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया बी स्क्वायर माइनस के 2ac या 2ca अपॉन ए स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर, आंसर डी। नेक्स्ट कहता है द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि हमें ये पॉलिनोमियल दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस 1। इससे इसको कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 4 आ गई, b की वैल्यू माइनस के 5 आ गई और c की वैल्यू भी माइनस के 5 आ गई। यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की देखो क्या थी, माइनस के b अपॉन ए, तो माइनस b की वैल्यू माइनस 5 है अपॉन a, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 4। अल्फ़ा बीटा क्या था, c अपॉन ए, यानी माइनस के 1 अपॉन 4। ये दोनों वैल्यूज आ गई। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये रही हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा बीटा हमने कॉमन ले लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास यहाँ आ गया। अल्फ़ा बीटा हो गया माइनस के 1 अपॉन 4 और अल्फ़ा प्लस बीटा हमने यहाँ वैल्यू निकाली है 5 अपॉन 4, तो माइनस के 5 अपॉन 16। तो माइनस के 5 अपॉन 16 यानी डी इज़ द आंसर। तो इस तरह से हमारा ये वाला पॉलिनोमियल का केस स्टडी बेटा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट करते हैं, ये रहा नेक्स्ट। देखिए क्या कहता है, ये हमारे को 3 पॉलिनोमियल शो करे गए हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। आगे कहता है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद शोन बाय पैराबोला, पहले वाले ग्राफ में, एंड हैव मैक्सिमम 2 जीरो, 2 ही जीरो हैं, देखो 1 और 2, ये तो हमें दिखाई दे रहा, ड्यू टू इट्स डिग्री 2। देखो यहाँ कह भी दिया इसने, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो इसके 2 ही जीरोज होंगे, डिग्री 3 है तो 3 जीरोज होंगे, 4 हैं तो 4 होंगे। फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, आइडेंटिफाई द पैराबोलिक नेचर ऑफ द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलिए जी, कहता इन द अबव ग्राफ वाइज शोज द पॉसिबिलिटी ऑफ 2 जीरोज फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा ग्राफ 2 जीरोज की पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, पहले वाले शो कर रहा है, क्योंकि पैराबोला यही है, इसको हम परवलय बोलते हैं। ये परवलय या तो इस टाइप का हो सकता है या इस टाइप का हो सकता है, और 2 पॉइंट पर सिर्फ यही कट कर रहा है। देखो ये 1 2 3 4 पे कट कर रहा है, ये 1 2 3 पे कट कर रहा है, तो पहले वाला आंसर है। द फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये
इसके हमें फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने बेटा आपको आते ही हैं। 2 को हमें ब्रेक करना है कि उसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन 2 ही आए और मल्टीप्लिकेशन क्या है 4 आए, तो 4 और 2, ठीक है। तो माइनस के 4 और प्लस के 2, अगर हम इसको 4 और 2 करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस के 4x लिखेंगे और प्लस के 2, तो x माइनस 4 और x प्लस 2 इसका आंसर आ जाएगा। आप चेक करके देख लेना चाहे। ये देखो दोनों ही आंसर यहाँ पर ये सेम दे रखे हैं बेटा, तो ऐसा वैसा होगा नहीं। अगर ऐसा मिस्टेक हुआ तो आप कोई सा भी एक आंसर टिक कर देना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स आर, देखो ये जो हमारे ऊपर फैक्टर आए हैं इनको जीरो के इक्वल रख लो। देखो x माइनस 4 को अगर जीरो के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आ गई 4, और x प्लस 2 को जीरो के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आ गई -2, तो 4 और -2, तो पहले में ये 4 और -2 इसके हमारे आंसर आ जाएंगे। द सम ऑफ जीरो, जो अब सम ऑफ जीरो क्या, 4 और -2 को ऐड कर लो बेटा, प्लस के 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास पोलिनोमियल की केस स्टडी का तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो बेटा पोलिनोमियल में से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं केस स्टडी के, क्योंकि काफ़ी सारा सिलेबस कोरोना की वजह से हटा दिया गया है। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर आपको कहीं भी इधर उधर से और मिलते हैं तो आप उनको भी कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में आप बेटा डाल सकते हो। तो इनकी प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आपको मिले। स्कोरिंग क्वेश्चन हैं ये 16 नंबर के और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, तो प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।